के ask give a response. ओके आपको आवाज आ रही है। लास्ट दिन हम लोग यहाँ बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक केसेस और आज इसी में हम लोग आगे बात करेंगे। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे ये बात की थी कि यहाँ पे जो हमारे ऑर्गेनिज्म थे उनके अंदर जो प्रोडक्शन है बेसिकली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा 3 फेज में कंप्लीट हो रहा था। दैट इज फेज 1 जिसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज, फेज 2 जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज और फेज 3 जिसको बोलते हैं सेंसेंट फेज। तो आज इसकी बात करेंगे डिटेल में कि ये जो हमारी जुवेनाइल फेज है जिसको हम लोग बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज। 3 डिफरेंट काइंड की फेज होती है। संजय गुड मॉर्निंग बेटा। 3 रिप्रोडक्टिव बेसिकली 3 फेज होती है। एक वो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनके अंदर 3 डिफरेंट काइंड ऑफ फेज होती है। पहली फेज जिसको हम लोग बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज। प्री रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव फेज से पहले जब आप मैच्योर होंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आएंगे, मुस्टैच बियर्ड का फॉर्मेशन होगा टेस्टिस में और ओवरी के अंदर जब गैमीट फॉर्मेशन होगा उससे पहले की स्टेज। अगर आप इनडायरेक्टली करें ह्यूमन की बॉडी की रेफरेंस में बात करें तो कह सकते हैं कि 1 साल से लेकर के और 11 साल 10 साल तक की एज लड़कियों में 10-11 साल जब जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई इसका मतलब है कि दे आर रिप्रोडक्टिव फेज विल स्टार्ट। मेल की बात करें, बॉयज की बात करें तो 13 इयर्स 12 ईयर टू 13 इयर्स या 14 इयर्स तक उनकी बॉडी के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है बेसिकली। तो जब तक प्री रिप्रोडक्टिव फेज होगी उसको हम लोग बोलते हैं जुवेनाइल फेज। दैट इज ऑर्गेन्स ग्रो एंड मैच्योर, इट्स ड्यूरेशन वेरी। हमने ये बोला कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होगा वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, पहले तो ग्रो करेगा, अरे बच्चा था ग्रो करेगा, बड़ा होगा 5 साल का 8 साल का 10 साल का और क्या होगा मैच्योर। जैसे वो मैच्योर होता है उसका वॉइस चेंज होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं। क्यों? क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी बॉडी और वो हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो वो जो ड्यूरेशन है बेसिकली इस मैच्योरेशन फेज का, प्री रिप्रोडक्टिव फेज का, वो कैसा होता है वेरी करता है। किसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल 10 साल में भी आ जाती है तो किसी में 13 साल में भी आती है, किसी में मुस्टैच बियर 11 साल में भी आए तो किसी के मुस्टैच बियर 18 साल तक भी नहीं आते। ये बात क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जुवेनाइल फेज का जो ड्यूरेशन है वो वेरी करता है, इसीलिए हम इसको वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं। अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो जब प्लांट का सीड जर्मिनेट करेगा, जैसे ही आपने सॉइल के अंदर डाला जर्मिनेट किया तो जैसे ही उसके अंदर वेजिटेटिव पार्ट डेवलप होंगे, रूट स्टेम लीफ, तो वो क्या हो गई वेजिटेटिव फेज हो गई। जैसे उसके अंदर डेवलपमेंट हुआ, उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हुई तो क्या बनेगा, इस टाइम में वुड बनी। अगर वो वुडी प्लांट है तो क्या बनेगी वुड। डेवलपमेंट हुआ फ्लावर बने और जैसे ही फ्लावर बने तो क्या होगा, दे आर हैविंग ए एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। जब उनके अंदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों होंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, उनके अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टेंडेंसी शुरू हो जाएगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो जब तक फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं हुआ तब तक की फेज को क्या बोलेंगे जुवेनाइल फेज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेजिटेटिव फेज। इसको हम बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज। यहां तक की बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। गुड मॉर्निंग सर्जन सिद्रा, गुड मॉर्निंग अरसलान, निधि एंड संजय, ऑल दीज स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग बेटा। फिर एक बात है, आप लोगों ने अटेंडेंस नहीं दी, इसका मतलब है कि आपने क्या नहीं किया अभी तक। जिन लोगों ने लाइक्स बटन को शेयर नहीं किया है तो प्लीज गिव द लाइक्स बटन को प्रेस कर लिया और उस लाइक बटन को जब आप प्रेस कर लोगे इट मींस यू शुड प्रेजेंट इन क्लास, आपको क्लास में प्रेजेंट होना चाहिए। अभी केवल जस्ट ओनली 8 स्टूडेंट्स ने लाइक किया है, तो जो लोग इसका मतलब अभी आए हैं उन्होंने लाइक्स बटन को प्रेस नहीं किया है तो आप लाइक्स बटन को प्रेस जरूर कर दें। ओके, इट मींस यू आर प्रेजेंटिंग। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है, जब हमारी प्री रिप्रोडक्टिव फेज कंप्लीट हो गई, जुवेनाइल फेज कंप्लीट हो गई तो बचा क्या, रिप्रोडक्टिव फेज। ये रिप्रोडक्टिव फेज में दोनों मेल और फीमेल के अंदर अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग टाइम पे मैच्योरेशन होता है। हमें तो यहाँ बात करनी है प्लांट के रेफरेंस। ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होंगे, तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ डेवलप होंगे, फ्लावर में। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको लोग एंड्रोशियम और गायनोशियम बोलते हैं, तो फ्लावर में, और वो क्या होंगे डेवलप होंगे और मैच्योर होंगे। जब वो डेवलप और मैच्योर होंगे तो उनके अंदर क्या होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होगी, तो उनके अंदर क्या होगी फ्लावरिंग होगी और
फ्रूटनिंग होगी। तो ये जो बेसिकली फ्लावरिंग एंड फ्रूटनिंग है, ये क्या होगा, विच इज बेस्ड ऑन द फ्लावरिंग एंड फ्रूटनिंग की बेसिस पे ये जो प्लांट होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। दोबारा मेरी बात समझिएगा, रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब है कि जब आपके प्लांट के अंदर वेजिटेटिव फेज कंप्लीट हो गई, रूट स्टेम डेवलप हो गया, फ्लोरल बड से फ्लावर का फॉर्मेशन हो गया, तो इस मींस कि आपके फ्लावर में गाइनेशियम भी आ गया और एंड्रोशियम भी आ गया। तो दे आर रेडी फॉर द, इसके लिए दे आर रेडी फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो फ्लावर और फ्रूटनिंग का फॉर्मेशन होगा, जो फ्लावरिंग होगी, जो फ्रूट बनेंगे, उनकी बेसिस पे ये जो प्लांट है वो प्लांट दो टाइप के होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया आपके, दोज प्लांट विच आर द मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक। एनीबॉडी Anybody give the response about this monocarpic and polycarpic? Monocarpic और polycarpic के रेफरेंस में आप कुछ अगर आंसर देना चाहें, आपको पता हो तो प्लीज यू विल द गिव प्रॉपर रेस्पॉन्स। यस, फास्ट। आपको अगर पता है, किसी को, अंशु, शिवम, बालकेश, अरसलान, निधि, एनीबडी, कुमकुम, प्रिमिला, Anshu, if you have any kind of knowledge about this monocarpic and polycarpic, please share your views. बालकेश, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक का मतलब क्या होता है बालकेश? एनी आइडिया? संजय, कुमकुम, प्रेमिला, एनी आइडिया बेटा? ओके, ये जो मोनोकार्पिक होते हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। आकाश चौधरी, गुड मॉर्निंग बेटा। ये जो मोनोकार्पिक है, मोनोकार्पिक का मतलब, मोनो का मतलब सिंगल और पॉली का मतलब मोर देन वन। अगर वो प्लांट जिनकी लाइफ में, मोनोकार्पिक की अगर बात करें तो इन देयर लाइफ साइकिल, इन देयर लाइफ साइकिल, in their life cycle, the flowering and fruiting takes place only one times. Flowering and fruiting takes place only one times. वो पर्टिकुलर प्लांट जिनके अंदर, जिनकी लाइफ साइकिल के अंदर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग केवल एक बार होती है, उनको मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं। मोनोकार्पिक का मतलब समझना, कार्पेल से मतलब, कार्पिक का मतलब कार्पेल, गाइनोशियम, मतलब फ्रूट भी बनेगा और फ्लावर की इंपॉर्टेंस भी यहां से। तो ये जो मोनोकार्पिक प्लांट है, ये मोनोकार्पिक प्लांट एग्जैक्टली अंशु ने आंसर दिया, ये जो बनाना होता है ये मोनोकार्पिक प्लांट है। तो ध्यान से समझिएगा, मोनो का मतलब सिंगल, मतलब वो पर्टिकुलर प्लांट जिनके अंदर लाइफ में, पूरी लाइफ जब तक वो प्लांट रहेगा, उसकी लाइफ के अंदर एक बार फ्लावरिंग होगी और एक बार फ्रूटिंग होगी। केले का अगर आपने पेड़ देखा, एक जनरल एग्जांपल है, वैसे तो और भी कई सारे एग्जांपल हैं, जैसे पाइन एप्पल, बैम्बू, बनाना, इनके पहले प्लांट के नाम लिख देते हैं जो हमारे मोनोकार्पिक है। क्या है? पाइन एप्पल, बनाना और बैम्बू। ये तीन वो प्लांट है जिनके अंदर हमारे लाइफ में एक ही बार फ्लावरिंग होती है। ओके, इनके अलावा और भी कई सारे प्लांट हैं जिसको बोलते हैं एक सेंचुरी प्लांट, 90 साल के बाद एक बार फ्लावरिंग होती है। जब उसके अंदर फ्लावरिंग हो जाती है, वो प्लांट अल्टीमेटली खत्म हो जाता है, डेथ हो जाती है, और उसके बाद उसी पर्टिकुलर प्लांट के बड से कई सारे अदर प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे हम लोग बात करें बनाना की, तो नॉर्मली बनाना जो आपने अपने सराउंडिंग देखा होगा, तो जब बनाना के अंदर फ्लावर बन जाए, फ्रूट बन जाए, केले निकलने लगे उसमें से, तो उस प्लांट को नॉर्मली काट देते हैं, जस्ट एवर द सॉइल उसको काट दे देते हैं, और उसके नीचे से दूसरे प्लांट ग्रो करते हैं विद द हेल्प ऑफ सकर्स। वहां पे बनाना के अंदर क्या होते हैं? सकर्स, कहीं कहीं लिखा है राइजोम। तो वो जो अंडरग्राउंड स्टेम है, उनसे नए प्लांट डेवलप करते हैं, और वो नए प्लांट से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग फिर फर्दर होगी। तो वो नया प्लांट है, पुराना नहीं है, वो सकर्स है, वो राइजोम है, जिनसे वो प्लांट डेवलप हुए। ये मेरी बात यहां क्लियर हो गई होगी, यहां पे मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चा? हेलो, गिव द प्रॉपर रेस्पॉन्स। स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन क्या होता है बेटा? स्कॉर्पियन तो, हम लोग स्कॉर्पियन तो एक तरह से बिच्छू की बात कर रहे हैं, बिच्छू की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ बात कर रहे हैं बैम्बू की, यहाँ बात कर रहे हैं पाइनएप्पल की, यहाँ बात कर रहे हैं एगे प्लांट की, विचार था मोनोकार्पिक। तो मोनोकार्पिक क्लियर है, मोनोकार्पिक क्लियर है। आकाश, बालकेश, सृजन, सिद्रा,
नेबी, मोहम्मद सलाह, ओके, साहिल उमराव, साहिल गुड मॉर्निंग बेटा। तो यहां बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जिसका नाम है, जिसका मतलब है पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक तो वो प्लांट है जो आपके सराउंडिंग ग्रो करते हैं। अमरूद हो गया, आम हो गया, जामुन हो गया, और भी कई सारे प्लांट हैं जिनके अंदर पूरी लाइफ में कई बार फ्लावरिंग होती है। पॉली का मतलब मोर देन वन। तो वो पर्टिकुलर प्लांट जिनके अंदर मोर देन वन टाइम फ्लावरिंग होगी, मोर देन वन टाइम फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टेक्स, more than one time flowering and fruiting takes place, more than one time flowering and fruiting takes place, उसे क्या बोलेंगे, तो हम लोग बोलते हैं पॉलीकार्पिक। ये वर्ड याद हो गया। मोनोकार्पिक क्या है और पॉलीकार्पिक क्या है, कोई भी एग्जांपल आप कह सकते हो, अमरूद, आम, जामुन, ठीक, सेब, ठीक, कोई भी प्लांट जो नॉर्मली एक से ज्यादा बार पूरी लाइफ में, अगर प्लांट की आम का पेड़ है वो 25 साल अगर जिंदा रहे, 25 साल के अंदर 20 बार 15 बार फ्लावरिंग जरूर होगी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पॉलीकार्पिक। तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो आगे बात करते हैं, इधर ये पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक का मतलब। तो ये जो बेसिकली फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग की बेसिस पे जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट है वो दो टाइप हो गए, एक मोनोकार्पिक और एक पॉलीकार्पिक। ब्रेसिका, एग्जैक्टली संजय, ये जो ब्रेसिका है वो बेसिकली क्या है, पॉलीकार्पिक में भी ये कई टाइप के होते हैं। पॉलीकार्पिक भी एक होते हैं एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं वो ब्रेसिका जो है, वो ब्रेसिका तो बेसिकली एक तरीके का एनुअल प्लांट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग की। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे बात करनी है हम लोगों को, ये जो बेसिकली एक प्लांट है जिसका नाम है नीलकुरिंजी। ये केरल में आज एक आध साल पहले भी इनके अंदर वहां फ्लावरिंग देखने को मिली, क्योंकि इस पर्टिकुलर नीलकुरिंजी जिसका नाम है स्ट्रोबिलियंथस कुल्तियाना, ये जो स्ट्रोबिलियंथस कुल्तियाना है, इन पर्टिकुलर प्लांट के अंदर लाइफ में 12 साल के बाद, 12 साल के बाद एक बार फ्लावरिंग होती है। इनके फ्लावर जो होते हैं ब्लूइश कलर के होते हैं। और ये नीलकुरिंजी ज्यादातर प्लांट केरल के एरिया में, केरल इन्वायरमेंट में, वहां पे ये हिली एरिया में ग्रो करते हैं। और इनकी फ्लावरिंग जो है वो 12 साल, वंस इन देयर लाइफ, 12 ईयर, वंस इन देयर लाइफ आफ्टर 12 ईयर, 12 साल के बाद इनकी लाइफ साइकिल के अंदर, इनकी लाइफ के अंदर फ्लावरिंग देखने को मिलती है। दैट इज द नीलकुरिंजी प्लांट। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ये जो हमारा प्लांट है, इस प्लांट की एक और इंपॉर्टेंस है कि ये जो दो फेज कंप्लीट हुई, एक बात हुई जुवेनाइल फेज की और दूसरी बात हुई हम लोग इसकी, इस पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव फेज की। तीसरी फेज आई जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे तीसरी फेज है जिसको बोलते हैं सेंसेंट फेज ऑफ पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। जैसे हम लोगों की क्या चल रही है, ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज चल रही है, आप लोगों को कौन सी चल रही है, रिप्रोडक्टिव फेज चल रही है। ये तो बात हुई ह्यूमन की केस में। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट के अंदर जब प्लांट बुढ़े होने लगते हैं, जब प्लांट के अंदर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग का नेचर कम हो जाता है, फ्लावर कम बनते हैं, फ्रूट कम बनते हैं, तो वो एक तरीके के पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में एंट्री कर जाते हैं, उसको हम लोग सेंसेंट फेज बोलते हैं। इस सेंसेंट फेज का मतलब यह है कि इट इज ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक नेचर। अगर हम अपनी बात करें या आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें, बिकॉज आई एम यंग ओल्ड मैन, बुढ़ा नहीं होगी, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स है उनकी ग्रैंड पेरेंट्स की बॉडी के अंदर फेस पे झुर्रियां पड़ गई हैं, दाल डाइजेस्ट नहीं होती है, बटर खा नहीं पाते हैं, क्यों, क्योंकि उनका प्रोटोप्लाज्मिक नेचर क्या कर गया, डिग्रेड, वीक हो गए हैं वो लोग। तो जो वीक हो गए हैं इसका मतलब है वो पोस्ट प्रोडक्टिव फेज के अंदर है। और ऐसा होता है क्यों, क्योंकि प्रोटोप्लाज्मिक नेचर क्या कर रही है, डिग्रेड कर रही है। अल्टीमेटली क्या होता है, यहाँ प्लांट और एनिमल की बात करें तो प्लांट और एनिमल के अंदर क्या होता है, ये जो चेंजेस है, जो पोस्ट प्रोडक्टिव फेज है, which is due to mainly the hormone are responsible for the transmission between these three phases। ये जो तीनों फेज है, इन तीनों फेज के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये सेंसेंट और रिप्रोडक्टिव फेज आती है। ये बात क्लियर हुई। मैंने ये बोला कि ये जो सेंसेंट फेज है, एज है, अगर हमारे, आपको याद होगा तो मैंने आपको एंडोक्राइनोलॉजी में एक हार्मोन बताया था, जो बेसिकली अगर वो हार्मोन को किसी तरीके से आप अपनी बॉडी के अंदर फॉर्म करते रहे तो आपकी एजिंग नहीं होगी। अगर आपकी बॉडी के अंदर टीलोमियर, जो क्रोमोसोम्स का टीलोमियर एंड होता है,
उस टीलोमियर एंड को बना के रखे एज वाइज, तो आपकी ग्रोथ जो है डिग्रेड नहीं करेगी, आपको एजिंग नहीं शो होगी। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या है कि ये जो तीन डिफरेंट फेज है, ये जो तीनों डिफरेंट फेज में सेंसेंट फेज है, ये एक तो है इट इज ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक नेचर। दूसरा पॉइंट ये है कि प्लांट और एनिमल के अंदर ये जो तीनों फेजेस में चेंजेस होंगे वो बेसिकली विच आर डिपेंड्स ऑन हार्मोन्स, मेनली हार्मोन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन। ये जो तीनों फेज हैं के बीच में हार्मोन के ट्रांसमिशन की वजह से तीन डिफरेंट काइंड ऑफ फेज, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ साइकिल में देखने को मिलती है। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो सो प्लीज लाइव चैट करके हम लोगों से डिस्कस कर सकता है। यस, मोहम्मद अरसलान, संजय, अंशु, मिला, शिवम, साहिल एसेट्रा एसेट्रा। यस, आगे बात करें। नेक्स्ट बात है, ये तो बात हुई हमारी फेज ऑफ, याद रखिएगा ये क्या थी, फेज ऑफ रिप्रोडक्शन, फेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हेडिंग है जिसको बोलते हैं हम लोग इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या है, इवेंट्स, मतलब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उनके अंदर क्या क्या इवेंट होंगे। तो पहला इवेंट की बात करें तो एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन, तो तीसरा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मतलब जैसे अभी आपने देखा जुवेनाइल फेज है ना, वेजिटेटिव फेज। तो जब हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी ऑर्गन के अंदर अगर होगा तो उस ऑर्गन के अंदर क्या दिखाई देगी, प्री फर्टिलाइजेशन फेज या प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए फर्टिलाइजेशन को बोलते क्या, कितने टाइप का होता है बेसिकली, या कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। जैसे प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज की अगर हम लोग बात करें तो प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज का मतलब हो गया जब आप लोग क्या होंगे, मैच्योर। जब आप लोग मैच्योर होंगे तो उस मैच्योरेशन तक का पीरियड, जब मैच्योर होंगे तो उस मैच्योरेशन तक के पीरियड को बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब शादी नहीं हुई और जब तक आपकी शादी नहीं हुई तो वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का ही हिस्सा है। तो उसमें होगा क्या, दिस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर कंप्लीटेड इन गैमेटोजेनेसिस एज वेल एज गैमीट ट्रांसफर। आपका पर्पस देखिए, समझिए बात, ये है आपका मेल और ये है फीमेल। मेल मतलब फीमेल, क्या प्लांट की बात करें चाहे एनिमल की बात करें, यहाँ हम लोग इन जगह जल्दी से आप समझ जाएंगे ह्यूमन बॉडी के रेफरेंस में। तो ये जो मेल है, इस मेल के अंदर अगर गैमीट नहीं बनेंगे, यहाँ पे गैमीट नहीं बनेंगे, मेल गैमीट नहीं बनेंगे जिससे मेल गैमीट स्पर्म, और अगर यहाँ पे फीमेल गैमीट नहीं बनेंगे जिसे आप बोलते हैं ओवम, ओवम। तो ये दोनों जब बन जाएंगे तो ये फ्यूज होंगे ना, और जब ये फ्यूज होंगे कुछ इस तरीके से, जब ये फ्यूज होंगे कुछ इस तरीके से तो क्या बन जाएगा, जायगोट। बन गया ना, ये क्या बन गया, जायगोट। तो ये जो जायगोट बना, ये जो जायगोट बना, से पहले तो हमारी ये जो डेवलपमेंटल, ये यहां से यहां तक की जो स्टेज है, गैमीट के फॉर्मेशन तक की जो स्टेज है, तो हम लोग बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस, दैट इज ए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है, इसको बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। प्लांट में भी होगा, मेल गैमीट वहां भी बनेंगे, फीमेल गैमीट वहां भी बनेंगे। प्लांट में बात करें तो वहां पे हम लोग उसको एंथ्रोजोइड बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, और वहां भी एग सेल बोलते हैं, है ना, तो यहां भी बोलते हैं। तो ये जो बेसिकली फेज है गैमीटोजेनेसिस, ये गैमीट तो बन गए, मान लो ये गैमीट बने हमारे टेस्टिस के अंदर और ये बने ओवरी के अंदर, तो बनते हैं। लेकिन जब तक शादी नहीं होती तो क्या फ्यूज करते हैं, नहीं, गैमी नहीं होगी तो क्या फ्यूज करेंगे, दैट इज सिनगैमी। तो फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम क्या हो गया, सिनगैमी। तो यहां पे जब सिनगैमी हुई, यहां पे जब सिनगैमी हुई तो इसको क्या बोल दिया, फर्टिलाइजेशन, फ्यूज कर गया, तो ये तो हो गया दूसरा इवेंट। लेकिन यहां पे एक वर्ड आया कि इट इज कंप्लीटेड इन गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर। जब तक प्लांट के केस की अगर बात करें तो प्लांट में जब माइक्रोस्पोर बनता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा चीजों को। अब यहाँ पे ये सृजन आते हैं बेटा, वहां भी बात करते हैं उसके बारे में। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं पहले फर्टिलाइजेशन में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है वो कब कब कंप्लीट होगा, कब कंप्लीट होगा, जब गैमीट फॉर्मेशन होंगे, गैमीटोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन। आप इसको यहाँ पे
इस गैमेटोजेनेसिस के बारे में अगर लिखना चाहें तो ये क्या हो गया, दैट इज गैमीट। और जेनेसिस का मतलब क्या हो गया, फॉर्मेशन। अगर आप प्लांट की बात करें तो प्लांट में पहले क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर, पॉलन ग्रेन। वो पॉलन ग्रेन जब हवा में उड़ता हुआ पहुंचता है, पहुंचता है ना, हवा में उड़ता हुआ, पानी के थ्रू, हवा के थ्रू, एनिमल के थ्रू, कहां पहुंचेगा, लड़की वाले के यहाँ। तब तो शादी होगी उसकी। अरे हम और आपकी शादी होती कैसी है, लड़का कार में घोड़े पे बैठता है, फिर लड़की वाले के यहाँ पहुंचता है, तब शादी होती है। तो यहाँ भी वैसे ही है कि यहाँ जो गैमेट फॉर्मेशन, वो गैमेट फॉर्मेशन तो हो गया, स्पर्म तो बन रहे हैं, लेकिन फ्यूज कब करेंगे, जब ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे जो गैमेट ट्रांसफर है, ये गैमेट ट्रांसफर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्लांट के केस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे होता है उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, वो दो पार्ट में कंप्लीट हुआ, गैमेटोजेनेसिस में और गैमेट ट्रांसफर में। तो यहाँ पे ह्यूमन तक की बात क्लियर हो गई। मेल और फीमेल गैमेट जब बनेंगे तो गैमेटोजेनेसिस, फिर ट्रांसफर होंगे, फिर जाके कंप्लीट होगा आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और जब ये फर्टिलाइजेशन इवेंट हो गया तो ये क्या है, फर्टिलाइजेशन, है ना। और ये जो फर्टिलाइजेशन है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिनगेमी। तो जब जायगोट बना तो ये जायगोट जाके क्या होगा, इम्प्लांट। अगर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी की तो इसका क्या होगा, इम्प्लांटेशन। कहां पे, इनसाइड यूट्रस। इनसाइड यूट्रस इसका होगा इम्प्लांटेशन। तो आप कह सकते हैं अब कि फर्टिलाइजेशन विच में बी एक्सटर्नल और विच में बी इंटरनल। ओके, बात फिर दोबारा से करेंगे आगे। यहां बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की। तो ये तो बात क्लियर है कि गैमेटोजेनेसिस कहां हो रही है, मेल के अंदर टेस्टिस में, और फीमेल के अंदर ओवरी के अंदर हो रही है। प्लांट में बात करें तो एंड्रोशियम के अंदर बनेंगे मेल गैमीट, और गायनोशियम के अंदर बनेंगे, ओव्यूल के अंदर बनेंगे फीमेल गैमीट। यहाँ पे जो गैमेटोजेनेसिस है, ये गैमेटोजेनेसिस की बात तो क्लियर हो गई कि गैमेटोजेनेसिस समझ में आ गई बात, लेकिन ये गैमीट ट्रांसफर कैसे होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो एल्गी होती है या जो फंजाई होती है उनको क्या बोलते हैं, थैलोफाइटा। इन एल्गी फंजाई को क्या बोलते हैं, थैलोफाइटा। एंड दीज थैलोफाइटा, इन थैलोफाइटा के अंदर जब गैमीट फॉर्मेशन होगा, उन गैमीट फॉर्मेशन का जो बेसिकली पर्पस है, वहां पे जो गैमीट फॉर्मेशन होते हैं वो माइटोटिक डिवीजन से होते हैं। एक एग्जांपल की यहाँ पे, थ्रू एग्जांपल आपको शायद बात जल्दी समझ में आएगी। ये आपके दो यूरोथ्रिक्स के फिलामेंट हैं, ये दो यूरोथ्रिक्स के, और इन यूरोथ्रिक्स के अंदर बेसिकली केवल नीचे वाली सेल, बॉटम सेल, जिसको हम लोग होल्ड फास्ट बोलते हैं, इस पर्टिकुलर सेल को छोड़ के, इस पर्टिकुलर सेल को छोड़ के ऑल दीज सेल्स आर एक्ट एज ए गैमीटेंजियम। ये सब गैमीटेंजियम की तरह बिहेव करेंगी। कल भी आपको बताया था कि ये जो गैमीटेंजियम है, गैमीटेंजियम का मतलब होता है फॉर्मिंग सेल, जिनके अंदर गैमीट बनते हैं। ये बात क्लियर है ना, कि जहां पे गैमीट बनते हैं बेसिकली उसको बोलते हैं गैमीटेंजियम। और ये गैमीटेंजियम यहाँ पे जो बनेंगे, इनके अंदर गैमीट, जब इनके अंदर गैमीट बनेंगे तो वो गैमीट कैसे बनेंगे, माइटोसिस से। ये जो गैमीट बनेंगे माइटोसिस से, ये गैमीट बने यहां, और ये गैमीट आगे बाहर, ये गैमीट आपके बाहर आ गए। ठीक, दोनों कैसे हैं, दोनों की क्या होगी, फ्यूजन। अगर आपको कल की क्लास पता हो तो मैंने बोला था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कल की क्लास का था, क्वेश्चन में भी मैंने एक्सप्लेन किया था आई थिंक, है ना, और भी कहीं नहीं एक्सप्लेन किया था, फिर यहाँ दोबारा सुनिए। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जब ये दोनों गैमीट आ जाएंगे और दोनों गैमीट जब फ्यूज करेंगे तो ये दोनों कैसे ऐसे फ्यूज करेंगे, इनके चारों के चारों ये फ्लैश ला गए, दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे और क्या बन जाएगा, जाइगोट। दैट इज 2n। इसको हम लोग जाइगोट स्पोर बोलते हैं, जाइगोट नहीं बोलते। अगर किसी को पता हो क्यों नहीं जाइगोट बोलते हैं तो आंसर दे। और इस क्वेश्चन का आंसर जिस बच्चे ने दिया वो आज की क्लास में जीनियस। यस, टेल मी। इस पर्टिकुलर एल्गी और फंजाई के अंदर हम लोग इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है जिसमें दोनों गैमीट के न्यूक्लियस इन्वॉल्व है, जिनके प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करके ये स्ट्रक्चर बना, जिसको बोलते हैं जाइगोस्पोर। व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड जाइगोट, इसको जाइगोट क्यों नहीं बोलते, बोलने को तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने को तो अंशु को आंटी और बालकेश को अंकल बोल सकते हैं, लेकिन हमको दादा मत बोलना। आई एम ओल्ड यंग मैन, नहीं भाई, आई एम नॉट ओल्ड यंग मैन, आई एम यंग ओल्ड मैन। Anybody? Yes, yes, yes.
देखिए कौन जीनियस बनने की कोशिश कर रहा है, कौन जीनियस है आज की क्लास में आपके। यस बेटा, ट्राई। बालकेश, अरसलान, संजय, अंशु, सिद्रा, साहिल, शिवम, एनीबॉडी जो जीनियस बनने की कोशिश करेगा डेफिनेटली उसका दिमाग चलेगा, 100% आपका दिमाग चलेगा अगर आप जीनियस बनने की कोशिश करेंगे तो। फास्ट फास्ट फास्ट। नहीं, ओके। अगर आप नहीं भी आइडिया है तो मुझे लिख करके तो मैसेज करें कि सर नो आइडिया। अंशु, बाकेश मौर्य, आपको पता है तो प्लीज टेल मी। आपने लिखा है यस, इसका मतलब आपको पता है, तो पता है तो बताइए बताइए फटाफट। अंशु बेटा, सोमेटिक अलग चीज होती है और ये जायगोट अलग चीज होती है। सोमेटिक का मतलब जैसे आपकी स्किन सोमेटिक सेल्स है। आपकी स्किन को काट के हम अगर दूसरे स्किन के साथ फ्यूज करा दें तो क्या न्यूबॉर्न बेबी बनेगा? नहीं। जब तक उसके अंदर अगर हम बात नहीं कर रहे कि वो ए सेक्सुअल होगा, अगर सोमेटिक सेल से आपकी तरह कोई अंशु दूसरी बन जाए, आपकी स्किन का एक हिस्सा निकाला और उससे कुछ न्यू बॉर्न बेबी बन जाए बिल्कुल अंशु की तरह, विच इज क्लोन, इज नॉट द सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग चाइल्ड। ओके, नॉट ज्यू स्पोर बेटा, ज्यू स्पोर तो ए सेक्सुअल स्पोर होते हैं। मोहम्मद सलाह ने बोला नो आइडिया, एग्जैक्टली। संजय ने भी बोला नो आइडिया, तो समझ लिए लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे क्वेश्चन पूछा गया है आज के बाद, वो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। मैंने भी पिछली बार कई बार बोला कि प्लांट 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहले बात समझिएगा, प्लांट 5 टाइप के होते हैं, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, है ना। तो ये जो थैलोफाइट्स हैं, इन थैलोफाइट के अंदर एम्ब्रियो नहीं बनता, इनके अंदर एम्ब्रियो नहीं बनता। और ये जो एम्ब्रियो बनता है, ये एम्ब्रियो तभी बनता है जब जायगोट बनता है। जायगोट से ही एम्ब्रियो बनता है। अगर यहाँ पे एम्ब्रियो बनता नहीं है, इसका मतलब जायगोट नहीं बनेगा। यहाँ पे इसको बोलते क्या है, जायगोस्पोर बोलते हैं। अगर यहाँ जायगोट लिख देंगे तो इसका मतलब है कि इसके अंदर एम्ब्रियो बनेगा। तो दूसरा जो प्लांट है, दूसरी कैटेगरी जो है वो आपके प्लांट की, वो है आपका पहले थैलोफाइट, फिर ब्रायोफाइट। तो ब्रायोफाइट से आगे जो 4 प्लांट हैं, सबके अंदर एम्ब्रियो बनता है। क्लियर है? इन सब के अंदर एम्ब्रियो बनता है। यहां पर एक बार मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि यहां पे जो ब्रायोफाइट है, जो एम्ब्रियोफाइट्स कहलाते हैं, जो एम्ब्रियोफाइट्स कहलाते हैं, ये एम्ब्रियोफाइटर, ये सारे के सारे आपके एम्ब्रियोफाइट हैं। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म and angiosperm. All these are embryophyte, but thallophyte is not embryophyte. ये जो थैलोफाइटा हैं, जिनके अंदर हल्की फंजाई आती है, इनके अंदर कोई एम्ब्रियो नहीं बनता। तो यहाँ पे जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा, यहाँ जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा, 2 इंच जो स्ट्रक्चर होगा, इसको लोग जाइगोस्पोर बोलते हैं। बस इतनी सी बात मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन। लेकिन ये जो प्लांट है, जो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है, ये सारे के सारे वो पर्टिकुलर प्लांट हैं जिनके अंदर क्या होगा, जिनके अंदर एम्ब्रियो बनेगा। तो यहाँ पे जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, वो ये एम्ब्रियो जो यहाँ पे ब्रायोफाइट के अंदर जो एम्ब्रियो बनता है, विच इज प्रिमिटिव एम्ब्रियो, पहली बार एम्ब्रियो बना है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव एम्ब्रियोफाइट। तो क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव एम्ब्रियोफाइट, पहली बार एम्ब्रियो बना है, इसलिए इसको हम लोग फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा भी बोलते हैं, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट। तो ये कंसेप्ट शायद क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। और ये जो एंजियोस्पर्म है, इस एंजियो को हम लोग बोलते हैं एडवांस एम्ब्रियोफाइट, एडवांस एम्ब्रियो, है ना। ये बात आपको क्लियर आ गई होगी समझ में कि थैलोफाइट के अंदर एम्ब्रियो नहीं बनता, इसके बाद जाइगोस्पोर बोलते हैं। और यहाँ ब्रायोफाइट से लेकर के टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म तक, यहाँ पे जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा, जो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, जाइगोट। क्यों? क्योंकि जाइगोट से क्या बन रहा है, एम्ब्रियो। यहाँ तक बात क्लियर है?
अगर यहां तक आपकी बात क्लियर, तो दो क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो गए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं इन दिए गए प्लांट में से किसके अंदर एम्ब्रियो नहीं बनेगा। इन दिए गए 4 प्लांट के ऑप्शन जो होंगे उनमें से किसके अंदर एम्ब्रियो नहीं बनेगा। तो एम्ब्रियो किसमें नहीं बनेगा, एल्गी में या फंजाई में। यहां तक बात क्लियर है? यस, यहां तक अगर बात क्लियर है तो मैं आगे डिस्कस करूं। तो ये जो थैलोफाइट्स होते हैं इनके अंदर क्या हो गई, ये जो जायगोट बना या जो स्पोर बना, इनके अंदर होती है मियोसिस। इनके अंदर होती है मियोसिस, और जब इनके अंदर मियोसिस होती है, जब इनके अंदर मियोसिस होगी तो कितनी सेल्स बनेंगे इनसे, क्या ये 4 सेल्स बने। इन चारों सेल का नाम है मियोस्पोर। क्यों? क्योंकि मियोसिस से बनते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मियोस्पोर। और इससे क्या बनेगा, न्यू एलई का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा, न्यू एलई का फॉर्मेशन होगा, न्यू फंजाई का फॉर्मेशन होगा। बात समझ आ गई? तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं गैमेटोजेनेसिस की, तो यहां गैमेट कहां बने, गैमेटेंजिया में। गैमीट का फॉर्मेशन कहां हुआ, गैमेटेंजिया में। ये गैमीट थे कैसे, हैप्लॉइड, माइटोसिस से बने। दोनों फ्यूज करेंगे तो मियोसिस होगी, दोनों फ्यूज करेंगे तो जाइगोस्पोर बनेगा। जाइगोस्पोर के अंदर मियोसिस होगी तो मियोस्पोर बनेंगे, इनसे बनेंगे न्यू एल्बियो, न्यू फंजाई। इसलिए यहां लिखा है कि इस पर्टिकुलर थैलोफाइटा के अंदर क्या हो रही है, जाइगोटिक मियोसिस हो रही है। एक पर्टिकुलर वर्ड को एक्सप्लेन करने की हम लोग को इतनी कहानी समझनी पड़ी। और अगर यहाँ पे क्लियर कट ये कहानी समझ में आ गई है तो प्लीज आपका रेस्पॉन्स मिलना चाहिए, और आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट्स करते नहीं है, करना चाहिए। आपको अगर कोई चीज अच्छी लगती है, चाहे वो घर हो, बाहर हो, कहीं भी हो, प्लीज अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए, है ना? नहीं, अगर मान लो आपकी मदर ने खाना बहुत अच्छा बनाया, बहुत डिलीशियस फूड बनाया, और आपने उसकी तारीफ नहीं की, तो मतलब क्या सोचती, मेरा सारा काम खराब, मेरा आज का पूरा, इतनी मेहनत करके मैंने कोफ्ते बनाए, मैंने इतनी अच्छी मेहनत करके आज चिकन बनाया बच्चों के लिए, और वो बच्चों ने तारीफ ही नहीं, वो भी क्या चाहते हैं, एप्रिशिएशन। तो हम तो आपके टीचर है बेसिकली। अगर आपको ये चीज अच्छी लगी हो, आपका आज तक आपने कंसेप्ट को नहीं समझ पाया हो, तो प्लीज 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 आपको क्या करना चाहिए, कमेंट्स करने चाहिए, लाइक्स करने चाहिए, और शेयर करने चाहिए। ओके, यस, संजय कुमार, ओके, एनीबॉडी, सिद्रा, मोहम्मद सलाह, अरसलान, आपको ये बात समझ में आ गई, ये कंसेप्ट समझ में आया बेटा, ये कंसेप्ट समझ में आ गया? ओके, यहां पे दूसरी बात, ये तो बात हुई थेरोफाइट की। अब बात करते हैं उन पर्टिकुलर प्लांट को जिनको हम लोग बोल रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट। इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है, ये जो फ्लावरिंग प्लांट होती है इनके अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, जो आगे चल के मियोसिस में पार्टिसिपेट करती है, इस माइक्रोस्पोर मदर सेल को तो मियोसाइट्स बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये जो फ्लावरिंग प्लांट होंगे, इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, यस अभय सिंह, ओके, गुड, मोहम्मद सलाह, आपको बात समझ में आ गई, वेरी गुड। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर होंगी, चाहे वो माइक्रोस्पोर मदर सेल हो और चाहे वो मेगास्पोर मदर सेल। एक बात समझ लीजिए कि जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनते हैं, और जो मेगास्पोर होते हैं वो मेगास्पोर मदर सेल से बनते हैं। उस मेगास्पोर से आगे चल के माइटोसिस से गैमीट बनते हैं। मैंने यहां लिखा है गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये जो गैमीट है, इन गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होगा, जो गैमीट है, गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होगा, माइटोसिस से। तो चाहे फ्लावरिंग प्लांट हो चाहे थैलोफाइट हो, सभी जगह माइटोसिस होता है ना? तो हमारे इस पर्टिकुलर फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जब माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगी, तब वो स्पोर बनाएगा, और वो कौन सा बनेगा, माइक्रोस्पोर, क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल से बन रहा है। तो ये जो माइक्रोस्पोर है, ये जब माइटोटिकली डिवाइड करते हैं, 3 बार डिवाइड करेंगे, आगे बात करेंगे डिटेल में। वहां पर क्या बनेंगे, मेल गैमीट बनते हैं, मेल गैमीट बनते हैं। जस्ट एक इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बताएगा, अंशु, अरसलान, एनीबॉडी, एक माइक्रोस्पोर के अंदर कितनी बार माइटोसिस होगी, कितनी बार माइटोसिस होगी कि 2 मेल गैमीट बन जाए, या दूसरे तरीके से कहें, एक, या दूसरे तरीके से बोले कि मेल गैमीट फॉर्मेशन के लिए माइक्रोस्पोर के अंदर कितनी बार माइटोसिस होती है। क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। अगर इंग्लिश में हम बात करें तो इंग्लिश में कहेंगे हाउ मेनी टाइम्स माइटोसिस टेक्स प्लेस इन माइक्रोस्पोर टू द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट।
मेल गैमेट के फॉर्मेशन के लिए माइक्रोस्पोर में कितनी बार माइटोसिस होती है? फर्स्ट देखिए आपने कितना रेस्पॉन्स दिया। यहां तक बात समझ में आ गई हो तो आगे बात करनी है मुझे उसके बारे में, पहले फिलहाल कुछ बात समझा दीजिए मुझे। यहां तक बात क्लियर है? वन टाइम, शिवम ने बोला वन टाइम, इट्स राइट, ये अलग बात है। संजय ने बोला 3 बार, एग्जैक्टली 3 बार, दिस इज राइट वन आंसर। ठीक, कैसे 3 बार होती है उसका आंसर आपको जस्ट आफ्टर द फ्यू क्लासेस मिलेगा, क्योंकि अभी तो हमें इसे डिटेल में पढ़ना है ना। तो यहाँ बात क्लियर कर समझ लीजिए, ये पर्टिकुलर वो पार्ट है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको वॉश करके आगे कहानी थोड़ा सा यहाँ पे एक बार फिर मैं इन्फॉर्म करूंगा। ये जो प्लांट होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट है, बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट, इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर मेल और फीमेल गैमेट बनते कैसे, ये छोटा सा एक पॉइंट है, छोटी सी डिस्कशन है, फ्यू सेकंड का, फ्यू मिनट का, उसको समझ लेते हैं पहले। ये जो फ्लावरिंग प्लांट है, इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर ए का मतलब एंड्रोशियम और जी का मतलब वैल्यूशियम। इस एंड्रोशियम के अंदर प्रेजेंट होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये 2n होती है, और यहां प्रेजेंट होती है गैनोशियम के अंदर की मेगास्पोर मदर सेल, और ये भी 2n होती है। इन दोनों को यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, नियोसाइट बोलते हैं। ये पॉइंट याद रखिए, क्या बोलते हैं इसे हम लोग यहाँ पे नियोसाइट बोलते हैं। मियोसाइट का मतलब ये 2n होगी, मियोसाइट का मतलब 2n, क्योंकि ये जो फ्लावरिंग प्लांट है, ये फ्लावरिंग प्लांट में चाहे रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, एक रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, तीनों के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड होंगे। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, इसलिए यहाँ पे क्रोमोसोम्स नंबर 2n लिखते हैं। 2n का मतलब एक n आएगा मदर से, एक n आएगा फादर से, इसलिए डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट, जैसे हमारी बॉडी में। यहाँ पे जो एंड्रोशियम और गायनोशियम है, ये भी 2n है, इसलिए यहाँ पे कहीं मियोसिस इसलिए 2n लिख रहे हैं। जब इनके अंदर मियोसिस होगी तो अल्टीमेटली इससे बनेंगे माइक्रोस्पोर, इससे बनेंगे माइक्रोस्पोर, और इससे क्या बनेंगे, मेगास्पोर बनेंगे ना। और ये माइक्रोस्पोर जब मियोसिस होगी तो क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, और यहां हुई क्या, मियोसिस। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। तो मियोसाइट किसे बोलेंगे, ये बात क्लियर हुई। मियोसाइट वो पर्टिकुलर सेल जिनके अंदर मियोसिस होगी, तो इनको क्या बोलते हैं, मियोसाइट। इसलिए मैंने लिखा दीज माइक्रोस्पोर मदर सेल दैट इज अ मियोसाइट अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म स्पोर व्हिच मे बी माइक्रोस्पोर और व्हिच मे बी मेगास्पोर। बात क्लियर, अभी गैमेट नहीं बना। इस पर्टिकुलर माइक्रोस्पोर के अंदर जब 3 बार 3 टाइम्स माइटोसिस होगी, 3 बार माइटोसिस होगी तो बनेंगे 2 मेल गैमीट, जिसको हम लोग को डिटेल में बात करनी है। यहां तो मैं आपको इस पर्टिकुलर लाइन को एक्सप्लेन करने की कोशिश, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मियोसाइट क्या होते हैं, मियोसाइट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे और स्पर्म में कितने होंगे, है ना। तो यहाँ पे ये बात क्लियर होगी कि फ्लावरिंग प्लांट में जो एंड्रोशियम होगा उसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी, जो सब डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, मियोसिस होगी तो माइक्रोस्पोर बनेगा हैप्लॉइड, और उसके अंदर होगी 3 बार माइटोसिस तो बनेंगे 2 मेल गैमीट, वो भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड। ओके, बाकी मौर्य 4 नहीं बनते बेटा, यहाँ मैंने लिखा 3 बार। दूसरी जो मेगास्पोर मदर सेल है, इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर भी 3 बार माइटोसिस होती है, बनता है 1 फीमेल गैमीट। हमारी इंपॉर्टेंस यहाँ पर फीमेल गैमीट से है, इसलिए मैंने अभी केवल वही लिखा, 1 फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है 3 बार माइटोसिस के बाद, जब मेगास्पोर के अंदर माइटोसिस होती है तो। ये बात क्लियर है, ये बात यहां तक क्लियर है। प्लीज फास्ट जल्दी से मुझे लिख के भेजिए, यस नो फटाफट। अगर ये बात क्लियर है तो प्लीज फटाफट लिख के भेजिए। अंशु बागेश ने दोनों ने रॉन्ग आंसर दिया था माइटोसिस का, यहाँ इस माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर के अंदर होगी 3 बार माइटोसिस, तो बनेगी मेल और फीमेल गैमीट। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज यस नो में, अगर बात समझ में आ गई तो लिखने में क्या जाता है, फटाफट लिख के भेजिए यस और नो फास्ट।
शिवम ने बोला, अंकित ने बोला, ओके यस। बात करते हैं अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा, अगर आपकी बुक एनसीईआरटी के पैटर्न पे फॉलो करेगा कंपटीशन को, तो एनसीईआरटी पे एक क्वेश्चन फिर यहाँ बनता है जो इस फ्लो चार्ट से, इस टेबल से जो एनसीईआरटी में एज इट इज मेंशन है उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ओके, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, बात करते हैं उसकी नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अभी हमारी बात किसकी चल रही है, गैमेटोजेनेसिस की, ट्रांसफर नहीं हुआ अभी। ओके, तो ये जो गैमेटोजेनेसिस हो गई हमारी, यहाँ पे हमने लिखा कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग ए स्पेसिफिक फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मियोसाइट। मियोसाइट के अंदर जैसे हमारा एंड्रोगोनियल मदर सेल हो गई, हमारी ooगोनियल सेल हो गई, हमारी प्राइमरी ooगोनियल सेल्स हो गई, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स हो गई, इन सब के अंदर इनको बोलते हैं मियोसाइट। मतलब दो सेल व्हिच पार्टिसिपेट इन मियोसिस, दो सेल व्हिच पार्टिसिपेट इन मियोसिस, तो वो पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वो सेक्स ऑर्गन होंगे उनको बोलते हैं, उनके अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ फिक्स्ड होंगे, स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। जैसे हमारी बॉडी में, आपकी बॉडी के अंदर फिक्स है कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं मेल और फीमेल के अंदर, मतलब 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। यहां तक बात क्लियर है बच्चा? ह्यूमन बीइंग की बात करें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मियोसाइट, मियोसाइट है, मियोसाइट मींस दोस सेल्स व्हिच आर पार्टिसिपेट इन मियोसिस, वो पर्टिकुलर सेल जो मियोसिस में पार्टिसिपेट करेगी उसे मियोसाइट बोलते हैं। तो इस ह्यूमन बीइंग के अंदर मियोसाइट होंगे 46, तो इनके अंदर गैमीट कितने होंगे, गैमीट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 23। देखा, क्रोमोसोम्स नंबर इन गैमीट, गैमीट मींस हैप्लॉइड, मियोसाइट मींस 2m। ये जो हाउस फ्लाई है, ये मस्का डोमेस्टिका है, ड्रोसोफिला नहीं। ये जो हाउस फ्लाई है, इस हाउस फ्लाई के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मियोसाइट कितने हैं, 12। तो गैमीट में कितने होंगे, 6 होंगे ना। यहाँ पे इस तरीके की टेबल्स आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि इफ इन दिस ऑफियोग्लॉसम व्हिच इज लार्जेस्ट फॉर्म, यहाँ पे एक तरह की ऑफियोग्लॉसम की वो पर्टिकुलर फॉर्म है जिनके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये है 630 इन केस ऑफ गैमीट। तो इनके जो क्रोमोसोम्स होंगे, जो मियोसाइट होंगे, जिनके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 1216। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज प्रेजेंट इन प्लांट, प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं ऑफियोग्लॉसम के अंदर। ठीक है, तो ऑफियोग्लॉसम की मियोसाइट क्या है, मियोसाइट के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, 1260। तो अगर नंबर ऑफ गैमीट दिए हैं तो मियोसाइट निकाल सकते हैं, मियोसाइट दिए हैं तो नंबर ऑफ गैमीट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, यहां बात हो रही है रेड, रेड के मियोसाइट कितने हैं, अगर गैमीट में कितने हैं 21, तो रेड के अंदर मियोसाइट में 42 क्रोमोसोम्स हैं। सोचिए, चूहा इतना जरा सा है ना, अरे बड़े भी होते हैं लेकिन नॉर्मली चूहे जो छोटे होते हैं, उन छोटे चूहों के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 42, हमारी बॉडी में 46। आगे देखिए, ये जो कैट है, जो घर में हमारी कैट प्रेजेंट होती है, उन कैट के अंदर नंबर ऑफ गैमीट 19, तो मियोसाइट में कितना हो जाएगा 38, के अंदर 34, गैमीट्स में कितने हो जाएंगे 17। राइस के अंदर 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है गैमीट में, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, राइस के प्लांट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 24, पोटैटो के अंदर 24, तो गैमीट में दिए हैं, पोटैटो में कितने होंगे 48, हमसे ज्यादा तो आलू में है। आपको ये बात पता थी, पता थी नहीं पता थी, आलू में तो हमसे ज्यादा क्रोमोसोम्स है, हमारी बॉडी में तो 46 है और उसकी बॉडी में 48 है। मेल्स के अंदर 20 है, तो यहाँ 10 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गैमीट में। इन द लास्ट वन, बटरफ्लाई जो होती है हमसे ज्यादा 10 टाइम्स कह सकते हैं एक तरह से, 8 to 10 टाइम्स क्रोमोसोम्स है उसकी मियोसाइट में 380, और गैमीट में कितना हो जाएगा, गैमीट में कितना हो जाएगा बच्चा 190। बाप रे बाप, हमारी बॉडी के अंदर 23 गैमीट में होंगे और बटरफ्लाई के गैमीट में 190। लास्ट वन, अनियल के अंदर 8 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो मियोसाइट के अंदर 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ये कहानी, ये गणित, ये चीजें आपको सब पता होनी चाहिए। एनसीईआरटी में जो मेंशन है, जो टेबल्स इस तरीके की बनी है, इनके भी कुछ रीजंस हैं और इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। अंशु, अरसलान, मोहम्मद सरा, साहिल, बालकेश, संजय सिंह, कुमकुम, प्रिमला, अभय सिंह, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अरसलान, क्लियर है? यस, प्लीज गिव द रेस्पॉन्स फास्ट।
आपको रेस्पॉन्स देना है। अगर आप रेस्पॉन्स नहीं करोगे तो मेरा एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, मैं अपना एनर्जी लेवल डाउन ही करना चाह रहा हूँ। कई सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी एब्सेंट हैं, उनको क्लास में होना चाहिए था, मैं उनके नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनकी कुछ प्रॉब्लम्स रही होगी, है ना। और आप लोगों ने जिन्होंने लाइक्स नहीं किया, अपने अटेंडेंस शो नहीं किए है, तो आप प्लीज 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 अपने इस वीडियोस पे, इस पर्टिकुलर ऑनलाइन क्लासेस पे लाइक्स जरूर कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने बोला था कि अगर आपके घर पे कोई चीज बनी है, आपके बड़ी दीदी ने बनाई, बड़े भाई ने बनाई, मदर ने बनाई, तो डेफिनेटली उसको आप अप्रिशिएट जरूर करते हैं, करना भी चाहिए। अगर अप्रिशिएट करते तो उनका एनर्जी लेवल अच्छा हो जाता है। तो आप तो टीचर को यहाँ पे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, चीजें क्लियर है और आपको अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स जरूर दीजिएगा। ओके, तो हम लोग बात करते हैं आगे। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो हम लोग आगे बात करें। यस, बाकिश मौर्य ने बोला, यस सचिन ने बोल दिया यस। आपको इसका मतलब है कि मेरी बात समझ में आ रही है ना। अंशु, इट इज क्लियर। अनुभव सिंह, यस। निधि, क्लियर है बेटा। और जो लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं वो लाइक्स जरूर करें बिकॉज ऑफ अटेंडेंस। अगर आपकी अटेंडेंस यहाँ पे है तो आप लाइक्स करेंगे तभी मुझे एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा कि आप यहाँ पे थे। ओके, तो आगे बात करते हैं। ये तो बात होगी स्पेसिफिक फ्लो चार्ट के रेफरेंस में, जिसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई होगी क्या है। तो अभी तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस की। अब बात करते हैं कि गैमीट ट्रांसफर कैसे होता है। गैमीट ट्रांसफर के लिए अगर हम लोग बात करें तो ब्रायोफाइट जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लांट भी है और एक्वेटिक प्लांट भी है। तो यहाँ पे जो सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, एंजियोस्पर्म प्लांट कैसे होते हैं, डाइक्लाइनस भी हो सकते हैं और मोनोक्लाइनस भी हो सकते हैं। यहाँ पे पहले थोड़ा सा और बात करें, तब बात करते हैं गैमीट ट्रांसफर की। तो ये जो पर्टिकुलर प्लांट है जिनमें हम लोग बात कर रहे हैं सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में, जो मेल प्लांट और फीमेल प्लांट है, अगर वो दोनों अलग अलग, अगर उस पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर केवल यूनिसेक्सुअल प्लांट है, यूनिसेक्सुअल है, केवल एक ही टाइप का फ्लावर है, आइदर मेल और आइदर फीमेल, तो उसको बोलते हैं डाइक्लाइनस। डाइक्लाइनस का मतलब हो जाएगा यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल, आइदर मेल और फीमेल, आइदर मेल और फीमेल, है ना, आइदर मेल और फीमेल। लेकिन अगर आपका प्लांट यहाँ पे ये मोनोक्लाइनस है, तो मोनोक्लाइनस का मतलब होगा दैट इज कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल का मतलब आपको दोनों को पता है, मेल एंड फीमेल फ्लावर बोथ आर प्रेजेंट, मेल एंड फीमेल फ्लावर बोथ प्रेजेंट ऑन ए प्लांट, तो इसको क्या बोलते हैं, मोनोक्लाइनस। बट याद रखिएगा, इनिशियल द फर्स्ट लेक्चर अगर किसी बच्चे ने लास्ट टर्म के जो फ्लावर टर्मिनोलॉजी वाला क्वेश्चन तो वीडियोस देखा होगा या आपने पढ़ा होगा, तो वहां मैंने बोला था डाइक्लाइनस, मोनोक्लाइनस, एक लाइनस ऑल्सो। एक लाइनस का मतलब जहां पे फ्लावर के अंदर ना एंड्रोशियम है ना गाइनोशियम, उसको बोलते हैं नेकेड फ्लावर, एक लाइनस फ्लावर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लावर है, सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में या तो वो यूनिसेक्सुअल होते हैं या बाइसेक्सुअल होते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कारा के अंदर और मार्केशिया के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कारा और मार्केशिया के अंदर, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ लिख सकते हैं oogamous टाइप, oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे। पहली चीज तो याद रखिएगा, oogamous का मतलब याद रखेंगे कि यहाँ पे जो मेल गैमीट होंगे वो ऑलवेज मोटाइल होंगे और जो फीमेल गैमीट होगा वो ऑलवेज नॉन मोटाइल होगा। और जब ये दोनों दोनों फ्यूज करेंगे, ये फीमेल गैमीट है और ये मेल गैमीट है, ये मेल और फीमेल गैमीट जब फ्यूज करते हैं तो क्या बनेगा, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, जाइगोट और जाइगोस्पोर, और उसके अंदर क्या होगी, मियोसिस। मियोसिस तो क्या बन जाएगी, न्यू एल्गी, न्यू एल्गी या न्यू ब्रायोफाइट, या कह सकते हैं मार्केशिया और कारा। ये लोग एल्गी है, बेसिकली ये ग्रीन एल्गी है जिसको हम लोग बोल रहे हैं कारा, इट इज कॉल्ड एज ग्रीन एल्गी। ये वो ग्रीन एल्गी है जिसको हम लोग बोलते हैं दिस इज ए एंसेस्टर ऑफ, दिस इज द एंसेस्टर ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट, एंसेस्टर ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। इसका आंसर मुझे पता करेंगे, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर जरूर लिखेंगे कि कारा को एंजियोस्पर्म प्लांट का एंसेस्टर क्यों मानते हैं। ओके,
क्योंकि इस बात को यहाँ पे एक्सप्लेन करें तो लोग डाइवेट हो जाएंगे, हट जाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इस पर्टिकुलर कारा के डिफरेंस में। कारा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर ये कारा नहीं आता तो शायद हमारे आज एंजियोस्पर्म प्लांट का सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होता। ये कारा के अंदर क्या है, ग्रीन एल्गी है और वो भी एंजियोस्पर्म, इंसेस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म, और यहाँ होगा कैसा रिप्रोडक्शन, टू गैमेट्स है। तो ये जो कारा है, इस कारा के अंदर ये कारा मोनोशियस या मोनोक्लाइनस नेचर का होता है। मोनोशियस या मोनोक्लाइनस नेचर का होता है, इसका मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पे होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन जिसको मेल गैमेटेंजियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन को फीमेल गैमेटेंजियम बोलते हैं। तो यहाँ पे ये कारा कैसा मोनोक्लाइनस है, मोनोशियस है, यहाँ पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पे होते हैं, जिसलिए इसको बोलते हैं मोनोक्लाइनस। लेकिन जो मार्केशिया है ये डायोशियस है, डाइक्लाइनस है। अगर हम यहाँ देखें एंजियोस्पर्म की टर्मिनोलॉजी है ना, ये तो फ्लावर में, तो यहाँ डाइक्लाइनस नहीं, इसको बोल सकते हैं यूनिसेक्सुअल डायोशियस, यहाँ को कह सकते हैं इसको डायोशियस। ये डायोशियस है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो प्लांट होंगे इस मार्केशिया के अंदर, जो कहने की जो सेक्स ऑर्गन होंगे मेल और फीमेल, वो अलग अलग प्लांट होंगे, मतलब एक प्लांट मेल होगा एक प्लांट फीमेल होगा। ये बात क्लियर है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन बना है उसके बारे में कितने लोगों को पता है, ये मुझे फटाफट बता दिए। यस, बात सही कह रहा है कि ब्रायोफाइट जो होते हैं बेटा एक्वेटिक प्लांट है। संजय कुमार फोटोसिंथेसिस जो है बालकृष्ण मौर्य ने बीजीए बोला, फिर ये यहाँ बात हो रही है बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट ट्रांसफर को। जस्ट इसके बाद में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। कैसे, वो डिस्कस करते हैं। ये जो कारा है, इस कारा के अंदर मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन के नाम क्या है, फटाफट ये बताइए कि इस मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन के नाम क्या है। फर्स्ट, द फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ कारा इज नोन एज, फटाफट चैट बॉक्स में लिख करके मुझे नाम दीजिए, बड़े से फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ कारा इज नोन एज, सेक्स ऑर्गन ऑफ कारा इज नोन एज, फटाफट लिख के मुझे चैट करके बताइए। यस, फास्ट। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, ये मुझे फटाफट लिख के बोलिए। यस यस, किसी ने लिख के नहीं भेजा अभी तक, मेरे पास कोई आंसर नहीं पहुंचा है। फटाफट आप मुझे बताइए कि इसके मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं। यस, संजय कुमार ने बोला कि इसको बोलते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं न्यूक्यूल। एग्जैक्टली, एकदम सही है, और यही क्वेश्चन पूछा गया था कि इन कारा द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज, इस पर्टिकुलर कारा के फीमेल सेक्स ऑर्गन को न्यूक्लियर और मेल सेक्स ऑर्गन को ग्लोब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोब्यूल बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है, एक और पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट है जो आप ध्यान से ही समझ लीजिए कि ये जो कारा है, इस कारा के अंदर जो सेक्स ऑर्गन होंगे, जो कारा के अंदर सेक्स ऑर्गन होंगे वो एल्गी से डिफरेंट है, क्योंकि ये एडवांस ग्रीन एल्गी है। कैसी है, एडवांस ग्रीन एल्गी। और ये जो एडवांस ग्रीन एल्गी, इसके सेक्स ऑर्गन होंगे यहाँ मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। नॉर्मली आपके एल्गी के अंदर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर, यहाँ कैसे हैं, मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड सेक्स ऑर्गन। पॉइंट है, याद रखिएगा कि कारा के अंदर सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर जैकेटेड होंगे, और ग्लोब्यूल को मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल को न्यूक्लियर को फीमेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, और ये एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको मोनोशियस बोलते हैं। मोनोशियस, याद रखिएगा, मोनोक्लाइनस टर्म्स फ्लावर के रेफरेंस में याद रखिए। ओके, अब मैंने भी बोला न्यूक्लियर बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर मार्केशिया की अगर बात करें तो मार्केशिया के मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक स्पेसिफिक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना आर्चिगोनियोफोर और एंथ्रिडियोफोर। आर्चिगोनियोफोर जहां पे प्रेजेंट होती है आर्चिगोनिया, और होती है एंथ्रिडियोफोर जहां प्रेजेंट होते हैं एंथ्रिडिया। तो वर्ड याद रखिएगा, क्योंकि ये है कैसा मार्केशिया, डायोशियस होता है। ओके, तो यहां तक बात आपको क्लियर आ गई समझ में। अब बात करते हैं इस गैमेट ट्रांसफर के रेफरेंस में। हमने यहां बात की जो थेरोफाइट्स होते हैं वो थेरोफाइट्स मोस्टली कैसे होते हैं,
एडियाबैटिक होते हैं, तो पानी में ही रहना है, कहीं ट्रांसफर हुआ उसे वैसे भी दिखाई नहीं देगा, है ना। लेकिन अगर हम लोग ब्रायोफाइट की बात करें, ब्रायोफाइट की बात करें, टेरिडोफाइट की बात करें, तो इस ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के अंदर अगर वाटर नहीं मिलेगा तो बेसिकली फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, गैमीट का ट्रांसफर नहीं होगा, है ना। तो यहां पे हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी, फॉर गैमीट ट्रांसफर, फॉर गैमीट ट्रांसफर, फॉर गैमीट ट्रांसफर इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट वाटर इज एसेंशियल, वाटर इज एसेंशियल। तो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है यहां पे गैमीट ट्रांसफर के लिए, किसमें, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में। लेकिन हम लोग अगर बात करें एंजियोस्पर्म की और जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में एंड एंजियोस्पर्म में क्या होता है, पॉलिनेशन। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या होता है, पॉलिनेशन। तो गैमीट ट्रांसफर के लिए हमारे तो ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में पानी की जरूरत है, वाटर की जरूरत है। लेकिन एंजियोस्पर्म प्लांट पे, जिम्नोस्पर्म में जब भी ये माइक्रोस्पोर उड़ के पहुंचेगा, हाँ, मेल से फीमेल के पास, एंटर टू स्टिग्मा, तो क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। तो ये बिना पॉलिनेशन के, ये पॉलिनेशन एयर के थ्रू हो सकता है, ये वाटर के थ्रू हो सकता है, ये इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है ना। तो इसके थ्रू जब पहुंचेगा तो हमारा गैमीट ट्रांसफर हो जाएगा और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, क्या होने वाला है, फर्टिलाइजेशन। क्या होने वाला है, फर्टिलाइजेशन। और इसी फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं, सिनगैमी। इस फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं, सिनगैमी। इस फर्टिलाइजेशन का मतलब है, सिनगैमी का मतलब है फ्यूजन। क्या है, फ्यूजन। तो फ्यूजन बिटवीन द टू डिसिमिलर काइंड ऑफ गैमीट नोन एज फर्टिलाइजेशन। याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन, एक वर्ड होता है कॉन्जुगेशन, एक वर्ड होता है सिनगेमी और फर्टिलाइजेशन, दोनों में लिटिल बिट डिफरेंस है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन का मतलब है, सिनगेमी का मतलब है फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर काइंड ऑफ, fusion of two dissimilar kind of gamete, fusion of two dissimilar kind of gamete, that is called syngamy or fertilization। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है या नहीं, यस, अभय, संजय, बालकेश, प्रेमिला, अभय, कुछ लोग बीच में शायद मे बी नेट इशू की वजह से रिमूव हो गए, उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। फास्ट ये रेस्पॉन्स करें लाइव चैट के थ्रू फटाफट। ये जो बेसिकली सिंगेमी ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं फ्यूजन ऑफ द टू डिसिमिलर काइंड ऑफ गैमीट। इसलिए बोलते हैं ना, टू डिसिमिलर का मतलब एक मेल गैमीट होगा और एक फीमेल गैमीट होगा, ये तो पता है ना। लेकिन अगर आपको ये ना पता हो कि ये गैमीट मेल है या फीमेल है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, उसको यहां लिख सकते हैं, द फ्यूजन बिटवीन द टू सिमिलर गैमीट, the fusion between the two similar gametes, that is called as conjugation, that is called as conjugation। तो conjugation भी जो है बेसिकली यहाँ पे ये क्लियर नहीं होता कि यहाँ जो मेल गैमीट है वो कौन से, फीमेल गैमीट है वो कौन से। जब यहाँ फ्यूज होने वाले होते हैं, conjugation ट्यूब बनती है और वो फ्यूज कर जाते हैं, तो जो गैमीट मूव करके पहुंचता है which is always मेल गैमीट। क्योंकि मैंने अभी आपको याद होगा तो कूगेमस, एनाइसोगेमस, आइसोगेमस, जितने भी टाइप के रिप्रोडक्शन हैं सब के अंदर मेल गैमीट इज ऑलवेज मोटाइल। अब यहां फिर दोबारा तो गौर से देखिएगा, मैंने यहां पे बोला था oogamous में मेल इज ऑलवेज मोटाइल, मेल कभी भी नॉन मोटाइल नहीं होता। रेयरली कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे पाइनस में नॉन मोटाइल मेल गैमीट होते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, मोस्ट ऑफ द गैमीट आर मोटाइल। तो यहाँ जो मोटाइल होगा, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने एक वर्ड यूज किया, दैट इज द टू सिमिलर काइंड ऑफ गैमीट विल पार्टिसिपेट इन फ्यूजन, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन। तो जब गैमीट मूव कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा और जो सेल खाली हो जाएगी, उसको हम लोग बोलेंगे या तो ये मेल गैमीट था। ओके, तो कॉन्जुगेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस समझ में आया, ये बात क्लियर हुई। यस बेटा, यहां तक अगर आपको कोई बात क्लियर हो गई हो मुझे प्लीज इन्फॉर्म करें फटाफट। यहां तक अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप चैट करके मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे ये जरूर बताएंगे
यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई। अभी बीच में किसी ने बोला था कि फर्टिलाइजेशन या तो एक्सटर्नल होता है या इंटरनल होता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल, लेकिन जो मेढक है, एम्फीबियंस है, उनके अंदर मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। मेल और फीमेल गैमीट बनते जरूर हैं बॉडी के अंदर, लेकिन वो बाहर जब आते हैं, और वो बाहर आते हैं तो जेली लाइक सब्सटेंस में, इस तरीके से एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उस सब्सटेंस के अंदर ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट ऐसे पड़े होते हैं। जब ये फ्यूज करते हैं तो यहाँ फर्टिलाइजेशन कैसा हो गया, एक्सटर्नल। तो यहाँ पे कुछ एल्गी के अंदर, कुछ फंजाई के अंदर, कुछ एम्फीबियन के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल। शिवम सिंह, क्या बात समझ में नहीं आई, फटाफट बोल बच्चा। शिवम सिंह प्लीज फास्ट लिख के भेज, क्या चीज समझ में नहीं आई। मोहम्मद सलाह क्लियर है, शिवम फटाफट लिख के भेजो, क्या चीज क्लियर नहीं है। आपने लिखा ना नो सर, फास्ट मुझे रिप्लाई करो कि आपको क्या चीज समझ में नहीं है। 6 हो गया है, मुझे जस्ट इस फर्टिलाइजेशन के बाद समरअप करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे पास कई सारी और अदर स्टॉक है और अदर कुछ टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। तो ये जो स्लाइड्स हैं 1 2 3, ठीक, ये स्लाइड्स अभी बची हैं, क्योंकि अगर या तो इस क्लास को थोड़ा और बड़ा कर दूं, ठीक है, वो भी मुझे प्लीज चेक करके इन्फॉर्म करेंगे। ये आज कंप्लीट करना है तो मुझे इट विल टेक मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स, 10 मिनट्स मिनिमम चाहिए। फर्स्ट शिवम, क्लियर है? तो क्या लिखा था बच्चा, भी आपने लिखा था नॉट क्लियर, ओके। ये भी मुझे फटाफट लिख के चेक करके बोलिए, अंशु, मार्केश, कुमकुम, प्रेमिला, आकाश, ये भी मुझे लिख के भेजिए कि क्या अभी मैं 10 मिनट और क्लास ले सकता हूँ। 10:07 हो गया है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ी बड़ी जरूर हो जाएगी क्लास, बट इट बी कंप्लीटेड, ओके। तो बात करते हैं आगे, जो फर्टिलाइजेशन वो कैसा है, एक्सटर्नल और इंटरनल। इसकी बात समझ में आ गई होगी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो हमारा, अगर लिख दे यहाँ पे तो ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटरनल। एक्सटर्नल की अगर बात लिखें तो यहाँ लिख सकते हैं एम्फीबियन, एम्फीबियन के अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एल्गी के अंदर भी अभी आपने देखा कि यहाँ पे एल्गी थी, कौन सी, यूरोथ्रिक्स था, उस यूरोथ्रिक्स के अंदर भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो बात हुई प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करनी है तो पहले प्री फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, शादी हो गई, गैमीट बन गए, फ्यूज कर गए, जाइगोट बन गया और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये जो एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के फॉर्मेशन को बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। दैट इज ए डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट तभी होगा जब ये जो जाइगोट है आपका, ये जाइगोट जो 2n स्ट्रक्चर है, इस जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनेगा, इस स्ट्रक्चर से जब ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, तो इसी को बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। अगर हम बात करें प्लांट के केस में, और स्पेशली बात कर रहे हैं ब्रायोफाइट के केस में, हम लोग यहां बात कर रहे हैं ब्रायोफाइट के केस में पहले, तो ये जो एम्ब्रियो है, दिस एम्ब्रियो आर कंसिस्ट ऑफ फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ये जो ब्रायोफाइट है, इस ब्रायोफाइट के अंदर ये जो चीज है, ये आपका ब्रायोफाइट का एम्ब्रियो है। और इस एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जब जायगोट से होगा तो होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किससे, जायगोट से। इसी को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन और एम्ब्रियो का मतलब भ्रूण। यहां भ्रूण का फॉर्मेशन हो गया, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया, उसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। और ये हो गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होता है इस पर्टिकुलर जायगोट के अंदर, कई सारे माइटोसिस होती है, सेल डिवीजन होता है, डिफरेंशिएट करती है, तब बनता है एम्ब्रियो। और ब्रायोफाइट के एम्ब्रियो में क्या चीज होगी, कैप्सूल, सीटा और क्या होगा, फुट। अगर कोई आपसे पूछेगा ब्रायोफाइट का एम्ब्रियो किससे मिलकर बनेगा, फुट, सीटा और कैप्सूल से। लेकिन अगर हम यहां बात करें एंजियोस्पर्म प्लांट के रेफरेंस में, यहां अगर हम लोग लिख दें एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो, फटाफट बताइए कोई चेक करके कि एम्ब्रियो एंजियोस्पर्म का किस चीज से मिलके बनता है। फास्ट 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 फास्ट, जल्दी से जल्दी बताए बेटा, जल्दी से जल्दी। आकाश, संजू, बाकेश, संजय, प्रेमिला, कुमकुम, बाकी मेरे सभी लाल, जितने हरे पीले लाल हैं, सब स्वीट स्वीट बेबी हैं।
सब स्वीट हैं, बस ये है कि सर को सब इनडायरेक्टली बोलते होंगे सर सुबह सुबह क्लास शुरू कर देते हैं 9 बजे, अच्छा खासा सो रहा था ना। बेटा सेक्रीफाइस करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस, अगर सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो शायद सक्सेस नहीं मिलेगी। यस फास्ट, अभी तक इसने रेस्पॉन्स नहीं किया। ये जो बेसिकली एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं जिनके अंदर एम्ब्रियो होता है, ये एम्ब्रियो के अंदर एम्ब्रियो विच कंसिस्ट ऑफ रेडिकल प्लूम्यूल एंड कोटिलेडन्स। रेडिकल प्लूम्यूल एंड कोटिलेडन्स मिलके बनाता है इस पर्टिकुलर एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियो को। ये देखिए कितना डिफरेंस है, ब्रायोफाइट का एम्ब्रियो फूड सीडा कैप्सूल में, और एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियो रेडिकल कोटिलेडनल प्लूम्यूल के फॉर्म में। ये बात क्लियर होगी ना। आगे बात करते हैं। इन प्लांट आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी चेंज इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल चेंज इनटू सीड। जब शादी हो गई, जब शादी हो गई, फ्यूजन हो गया गैमीट का, जायगोट बन गया और जायगोट से एम्ब्रियो बनने लगा, तो जो पूरा का पूरा आपका ओव्यूल था, जो ओव्यूल था वो किस में बदल जाएगा, सीड में, और जो ओवरी थी किस में बदल जाएगी, फ्रूट में। इसी को बोलते हैं प्रोजेनिटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। प्रोजेनिटर का मतलब अगर ये सीड नहीं बनेगा तो नेक्स्ट जनरेशन कैसे आएगी, बात समझ में आ रही है। अगर ये सीड नहीं बनेगा, फ्रूट नहीं बनेंगे, तो फ्रूट के अंदर ही तो सीड बनते हैं। अरे लौकी बनी, लौकी बनने के बाद वो कच्ची जो लौकी थी उसको हमने खा ली वेजिटेबल के फॉर्म में, और अगर आप उस कच्ची लौकी को पकने नहीं देंगे, पकने नहीं देंगे तो वो सीड कैसे बनेंगे, वो फ्रूट कैसे बनेगा, और जब फ्रूट बन जाएगा तो लौकी को खा नहीं सकते, उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, इसलिए हम लोग उसको वेजिटेबल के फॉर्म में खा लेते हैं। यहाँ पे क्या है, लौकी के सीड बन गए, जब लौकी के सीड बनेंगे तो वो क्या है, नेक्स्ट जनरेशन को फॉर्म करते हैं, इसलिए बोलते हैं दैट इज ए प्रोजेनिटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, प्रोजेनिटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, जायगोट इज अ वाइटल लिंक। वाइटल लिंक का मतलब दैट इज ए लिंक विद वाइटल लिंक, दैट इज अ वाइटल लिंक बिटवीन द टू सक्सेसिव जनरेशन in the favorable condition the seed germinate and develop the new plant। अगर जायगोट है तो ये जायगोट बेसिकली जो यहाँ बना हुआ है, ये जायगोट वाइटल लिंक है दो जनरेशन के बीच की। अरे आप अभी बच्चे हैं, आपकी जब शादी हो जाएगी, आपके पेरेंट्स की जब शादी हुई, तो वो अपने पेरेंट्स से बने, उनकी शादी हो गई तो आप बने, तो अल्टीमेटली वो क्या है, वो पेरेंट्स या हम जो है अपने मतलब मेरे फादर और अपने बच्चे के बीच में क्या है, कनेक्टिंग लिंक। तो ये क्या है, वाइटल लिंक, दैट इज दिस वाइटल लिंक बिटवीन द टू सक्सेसिव जनरेशन। दो जनरेशन के बीच का लिंक है ना, क्योंकि ये आगे वाली जनरेशन कौन सी बनेगी, जो नेक्स्ट न्यू प्लांट बन रहा है, और पिछले जनरेशन जिसपे ये जायगोट बना। तो यहाँ पे बात हो रही है जायगोट दैट इज टू एंड which is a vital link between the two successive generation and during this favorable condition ये जो सीड है वो जर्मिनेट करेंगे और न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर होगी तो मुझे प्लीज 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 फटाफट कमेंट बॉक्स में या आगे कहीं भी लिख करके शेयर करिए। दूसरी और लास्ट बात करते हैं कि ये जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल ज्यादातर दो कैटेगरी के होते हैं। ये एनिमल ज्यादातर दो कैटेगरी के होते हैं, एक वो जो बच्चे देते हैं और एक वो जो अंडे देते हैं। एक वो जो बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, दैट वन हेल्प टू प्रोड्यूस द यंग वंस, दैट इज कॉल्ड ओविपेरस। ये एग लेइंग होते हैं। जितने भी यहाँ एनिमल के नाम लिखे हैं, रेप्टाइल्स, फ्रॉग एंड बर्ड्स, ऑल दीज आर फ्रॉम एग्स, और जब ये एग ब्रेक करेंगे हैच होंगे तो बनते हैं नीड ईटर्स। तो यहाँ पे ओविपेरस इंडिविजुअल में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, the ovum fertilize outside the body, that's why it's called external fertilization। यहाँ पे जो ओवम बनेगा, ये ओवम फर्टिलाइज्ड होगा आउटसाइड द बॉडी, इसलिए बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और ये ओविपेरस का मतलब है एग लेइंग, ये एग लेइंग होते हैं, एग फॉर्मेशन होता है इनके अंदर, इसलिए बोलते हैं ओविपेरस। ये जो विविपेरस है, विविपेरस का मतलब है यंग वंस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, दैट इज इंटरनल का मतलब इनसाइड द बॉडी होगा। और यहाँ पे कंप्लीट जेस्टेशन, जब यहाँ पे पूरा का पूरा पीरियड कंप्लीट होगा ह्यूमन बॉडी के अंदर, जैसे 9 महीने कंप्लीट होंगे तब बच्चा बनेगा, तब पूरा डेवलपमेंट होगा उस बच्चे के अंदर। तो यहाँ पे कंप्लीट जेस्टेशन होगा उस पीरियड का, तो यंग वंस डिलीवर आउटसाइड द बॉडी, इसलिए बोलते हैं विविपेरस, दैट इज यंग वंस प्रोड्यूस, दैट इज यंग वंस प्रोड्यूस। तो यंग वंस प्रोड्यूस कब होंगे, जब विविपेरस कंडीशन, तो विविपेरस में बच्चे बनते हैं, यहाँ पे अंडे बनते हैं। ये बात क्लियर है। और बच्चे बनेंगे किसमें, मैमल्स के अंदर, ह्यूमन के अंदर, और अंडे किसमें बनेंगे, रेप्टाइल्स के। अरे बतख के अंडे आपने देखे, फ्रॉक के अंडे आपने देखे, रेप्टाइल्स मतलब छिपकली के अंडे आपने देखे, ये सब क्या अंडे दे रहे हैं, इसलिए ओविपेरस।
ओके, यहां तक बात क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज द फीमेल प्लेसेंटल मैमल्स, वो पर्टिकुलर मैमल्स जिनकी बॉडी के अंदर प्लेसेंटा होता है, उन मैमल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो प्लेसेंटल मैमल्स होंगे उनके अंदर साइक्लिक चेंजेस होते हैं ओवरीज में। ये ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज, और रिप्रोडक्टिव फेज होती है उनके अंदर फीमेल बॉडी में प्लेसेंटल मैमल्स के अंदर व्हिच एग्जिबिट द साइक्लिक चेंजेस इन ओवरी, ओवरी के अंदर कुछ साइक्लिक चेंजेस होते हैं एज वेल एज हार्मोनल चेंजेस, जिनकी वजह से वहां दो डिफरेंट टाइप की साइकिल चलती है इस प्लेसेंटल फीमेल मैमल के अंदर, जैसे ऑयस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब है मेंस मतलब 28 दिन वाली मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, एक महीने के बाद फिर चलती है, तो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ज्यादातर प्राइमेट्स मैमल्स में चलती है, मंकी और एप्स में चलती है, ह्यूमन में चलती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल मंकी में, एप्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है जहां पे ब्लड का फ्लो होता है। एंड सच साइकिल कंप्लीटेड द फोर फेज, वो आगे की बात है, अगले चैप्टर में जब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव या ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब बात करेंगे इस फोर फेज की, है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लीडिंग फेज, है ना, प्रोलिफरेटिव फेज, लुटियल फेज, सिक्रीटरी फेज, ऐसे चार फेज होती हैं। तो यहाँ बात याद रखने की मेंस्ट्रुअल साइकिल इस प्लेसेंटल मैमल के अंदर कुछ होते हैं जिनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, इसमें भी प्राइमेट्स, विच में भी द मंकी, ह्यूमन और एप्स। प्लेटिपस एनिमल कम इन विच, बच्चा ये पूरी बात आई नहीं अंकित, पूरी बात आपने लिखी नहीं है, पूरी बात लिखिए तो फिर आगे बात करते हैं। ओके, दूसरी चीज, जिस पर्टिकुलर मैमल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है उनके अंदर सेक्स अर्ज इज नॉट इंक्रीजेड। सेक्स अर्ज का मतलब जो जिज्ञासा है टुवर्ड्स सेक्स वो बढ़ती नहीं है। ओके, यहां पे सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, यहां पे जो सेक्स अर्ज है वो सेक्स अर्ज इंक्रीज नहीं होगी, सेक्स अर्ज इज नॉट इंक्रीजेड। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी फीमेल मैमल्स के अंदर अगर होगा तो वो सेक्स अर्ज इंक्रीज नहीं करेगी जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी, लेकिन जिनके अंदर ऑस्ट्रल साइकिल चलती है, जो एनिमल मैमल्स हीट पे होते हैं लाइक डॉग, उनके अंदर जब वो हीट पे होते हैं दे आर सेक्स अर्ज इंक्रीज, उनके अंदर जो सेक्स की जिज्ञासा है, शादी की जिज्ञासा वो क्या होती है, बढ़ जाती है, इसलिए कहा सेक्स अर्ज इंक्रीजेस द हीट पीरियड, लाइक द डॉग्स, कैट, काउ, rat, sheep, all are non-primates animals. These non-primates animals जिनके अंदर ऑस्ट्रस साइकिल चलती है, इनके अंदर ब्लड फ्लो नहीं करता, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड फ्लो करता है, ये ज्यादा हीटिंग पीरियड, इसलिए इसको बोलते हैं कि वो पर्टिकुलर मैमल्स जिनके अंदर ऑस्ट्रस साइकिल चलेगी वो हीटिंग पीरियड पे होते हैं, उनके अंदर ब्लीडिंग नहीं होती, और जब वो हीटिंग पीरियड पे होते हैं तो उस हीटिंग पीरियड के अंदर दे आर रिक्वायर्ड द सेक्स अर्ज, उनकी सेक्स अर्ज इंक्रीज कर जाती है एंड दे आर इंटरेस्टेड टू मैरिज, वो शादी करना चाहते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है। तो आई थिंक हम लोग इस चैप्टर के एंड पे पहुंच चुके हैं, और इस पर्टिकुलर एंड की यहां तक बात कंप्लीट हो चुकी है हमारी। तो ये जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका पहला, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे अंकित ओविपेरस और बीबीपेरस का मतलब क्लियर हो गया। बीबीपेरस का मतलब है वो पर्टिकुलर एनिमल जो बच्चे देते हैं, और वो पर्टिकुलर एनिमल जो अंडे देते हैं वो ओविपेरस, ऐसे भी होते हैं जो दोनों देते हैं, अंडे भी देते हैं बच्चे भी देते हैं, उनको बोलते हैं ओवीविविपेरस। आगे डिस्कस करेंगे ह्यूमन में। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, तो मुझे यहाँ पे प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में जाके फटाफट अच्छे अच्छे कमेंट्स आपको लिखने चाहिए। आप अपने टीचर को रेफरेंस में उसका एनर्जी लेवल को बूस्ट अप करने के लिए कुछ तो अच्छे कमेंट्स बनते हैं, अगर नहीं बनते तो मत लिखिए। आई एम वेरी ऑनेस्ट टीचर, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैंने आपके साथ ऑनेस्टली कुछ यहाँ पे अच्छा सा आपको मैसेज दिया, अच्छा सा आपको क्लियर किए कंसेप्ट को, तो प्लीज 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 आपको यहाँ पे कमेंट्स में जाकर के कमेंट्स बॉक्स में कुछ कमेंट्स शेयर करने चाहिए। और जिन लोगों ने यहाँ पे अटेंडेंस शेयर नहीं किए तो लाइक्स बटन को प्रेस करके अटेंडेंस शेयर करेंगे। और आगे बात करते हैं नेक्स्ट राउंड पे कुछ न्यू टॉपिक के रेफरेंस में विद द 12th दैट इज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसलिए आप याद रखिएगा आज की जो क्लास है शाम वाली क्लास, जिसमें बात कर रहे हैं फ्लावर की, अगर वो फ्लावर समझ में आ गया तो आपको कल वाली क्लास, नेक्स्ट टर्न पे जो क्लास होने वाली है रिप्रोडक्शन की, वो भी अच्छे से समझ में आएगी। ओके, तो मेरा ये नंबर, ये जो दो डिफरेंट नंबर है 94131941532231 वाले नंबर पे या दूसरे नंबर पे, जिस नंबर पे भी आप चैट करना चाहे चैट कर सकते हैं, और आप मेरे से कुछ चीजों को डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं रिगार्डिंग द, लेकिन जस्ट 1 और 2 डेज, बिकॉज लास्ट टाइम मेरा मोबाइल ब्रेक कर गया है, डैमेज हो गया है, तो मैं केवल इस पर्टिकुलर नंबर की व्हाट्सएप
ये देख सकता हूं, अगर देख पाऊंगा तो विद हेल्प ऑफ योर माय लैपटॉप। सो थैंक यू अगेन, देखते रहिए, वॉच करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक्स करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच, गुड लक।